चलो आज हम लोग देखते हैं ये वाले प्रोग्राम को कैसे करना है। इस प्रोग्राम का नाम है इंटरचेंज। ठीक है, देखो हो क्या रहा है, एरो से अच्छे से समझ आ रहा होगा। ये जो 5 था ये 11 की जगह चल गया और 11 5 की जगह आ गया। वैसे ही 7 यहाँ गया, 22 यहाँ आया, 8 यहाँ गया, 33 यहाँ आया। ठीक है, मतलब ये लोग एक एक प्लेस जंप कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे का प्लेस चेंज कर रहा है। अब ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे इसका लॉजिक लिखा है। क्या है ये लॉजिक? अब देखो ध्यान से, ए ऑफ 0 और ए ऑफ 1 पहले इंटरचेंज हुआ, तो यहाँ आई का वैल्यू हम लोग क्या मान सकते हैं? 0। देन ए ऑफ 2, ए ऑफ 3, देखो फिर 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, और फिर वो अपने आगे वाले से रिप्लेस हो रहा है। देखो दिख रहा है, 0 1 2 3 हुआ, 4 5 हुआ, 6 7 हुआ, 8 9 हुआ। मतलब हम लोग आई लूप चलाएंगे तो आई इक्वल टू आई प्लस 2 करना पड़ेगा, तभी ऐसा होगा। और आई लूप कहां तक चलेगा बताओ? आई लूप 8 तक चलेगा, मतलब लेस देन 9 तक। समझ आया? क्योंकि 8 इसके साथ स्वैप होगा। ठीक है, अब हम लोग कंसेप्ट ऑफ स्वैपिंग समझ लेते हैं। ठीक है, अगर स्वैपिंग आपको, मैं यहाँ पे स्वैपिंग समझा रहा हूं, अगर आपको अच्छे से और स्वैपिंग का समझना है, वहां पे मैंने लिंक डाला हुआ है, वहां पे भी आप जाके देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। जैसे मानो एक वेरिएबल है इंट a इक्वल टू 2 और इंट b इक्वल टू 3। ठीक है, मैंने क्या किया, मैं चाहता हूं a में आ जाए 3 और b में आ जाए 2, मैं ये चाहता हूं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, a में डाल देंगे b और b में डाल देंगे a। ठीक है, और एक बार हम लोग प्रिंट करके देखते हैं, तो एसओपी ए की है एंड एसओपी बी की है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ओके, सो क्या होगा देखो, सो a इक्वल टू बी हुआ, तो a का वैल्यू कितना था पहले? 2। तो a इक्वल टू जैसे ही b हुआ, देखो ये लाइन हुआ, ये लाइन हुआ। ठीक है, a इक्वल टू b हुआ तो b का वैल्यू कितना? 3 है, तो 2 कट कर कितना आ गया? 3 आ गया। ठीक है, फिर ये लाइन का काम हो गया, ये लाइन आया b इक्वल टू a, तो b में पहले कितना था? 3 था, तो b में a आया, तो 3 कट कर a का न्यू वैल्यू कितना है? 3, तो यहाँ पे 3 ही आ गया। तो जब हम लोग प्रिंट करेंगे एसओपी ए एंड एसओपी बी, आउटपुट में क्या आएगा? पीएलएन ले लो, आउटपुट में क्या आ जाएगा? 3 एंड 3। बट हम लोग चाहते तो ये थे, तो अब क्या करें भाई? ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक थर्ड वेरिएबल ले लेंगे। ठीक है, हम लोग एक थर्ड वेरिएबल, हाँ, तो अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग थर्ड वेरिएबल ले लेंगे। देखो इसको मिटाओ। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे देखना, हम लोग एक और वेरिएबल ले लेंगे इंट टी और उसमें रख देंगे ए को। अब हम लोग वही सेम चीज करेंगे, ए में रख देंगे बी, बट बी में रख देंगे टी को बस। अब अगर हम लोग एसओपी एल एन ए करते हैं एंड एसओपी एल एन बी करते हैं, देखते हैं आउटपुट क्या आता है। ठीक है, यहां मैं स्वैपिंग समझा रहा हूं क्योंकि इस प्रोग्राम में हम लोग को स्वैपिंग ही लगने वाला है। ठीक है, लेट्स सी। सो देखो, ए का वैल्यू अभी मेमोरी में कितना है? 2 एंड बी का वैल्यू मेमोरी में है 3। तो ए टी में कितना चला गया? ए, तो टी में कितना आ गया? 2 आ गया। कितना आ गया? 2। ठीक है, फिर देखो क्या हुआ, ए इक्वल टू बी बन गया, तो ए इक्वल टू बी बन गया, तो 2 कट कर कितना आ गया? 3। ठीक है, फिर बी इक्वल टू टी बन गया, तो बी 3 था, बी कट कर कितना आ गया? बी इक्वल टू टी बन गया, 2 आ गया। और जब ये लाइन हो गया, ये लाइन हो गया, ये लाइन हो गया, अब एसओपीएलएन ए का वैल्यू कितना है नया? 3, और एसओपीएलएन बी कितना है? 2। तो हम लोग यही तो चाहते थे कि ए में 3 आ जाए और बी में 2 आ जाए। ये होता है स्वैपिंग का लॉजिक। ठीक है, हम लोग इसको टेम्प वेरिएबल बोलते हैं, जो टेम्पोररी वेरिएबल जो हम लोग को स्वैपिंग करने में हेल्प करता है। क्लियर है? यहां तक अच्छे से समझ आ गया? ठीक है, चलो अब हम लोग समझते हैं कि एरे में कैसे स्वैपिंग काम करता है। कुछ नहीं, हम लोग को इंडेक्स से एक्सेस करना पड़ेगा। तो जैसे एग्जांपल के लिए, ये एग्जांपल है, ठीक है, ये कोड का पार्ट नहीं, एग्जांपल है। जैसे मैंने क्या किया, इन टी में रख दिया ए ऑफ 0, तो टी में कितना आ गया? 5 आ गया, क्योंकि ए ऑफ 0 कितना है? 5 है। अब देखो ए ऑफ 0 में मैंने रख दिया ए ऑफ 1, तो ए ऑफ 0 में ए ऑफ 1 मतलब 5 कट कर कितना आ गया? 11। और ए ऑफ 1 में मैंने रख दिया टी को, तो ए ऑफ 1 में रख दिया टी को, मतलब 11 कट कर कितना बन गया? 5। देखो, तो यहां पे हो गया ना इंटरचेंज, ये 11 इधर आ गया और 5 यहां आ गया। सो एरे में स्वैपिंग ऐसे ही काम करता है, पूरा नॉर्मल वेरिएबल लेकर ही करना है, बस यहां पे हम लोग एरे को इंडेक्स से उसका एक्सेस कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलो अब हम लोग इसके मेन कोड को देखते हैं कि हम लोग कैसे उसको करेंगे। चलो अब हम लोग देख लेते हैं कि डिस्प्ले एंड इनपुट कैसे लेना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या किए, इनपुट जावा डॉट यूटीएल डॉट स्टार लिख लिए, उसके बाद क्लास का नाम रख दिया क्लास इंटरचेंज, स्टैटिक वॉइड मेन, फिर स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया, इसको स्कैनर एससी इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। उसके बाद एक वेरिएबल ले लिए और एन क्या करेगा, एरे का लेंथ को स्टोर करेगा। ठीक है,
फिर एक मैसेज डाले एंटर द लेंथ ऑफ योर एरे और फिर n इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, तो हम लोग तो 10 इनपुट डालेंगे तो n में कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, फिर ये लाइन इंट a इक्वल टू न्यू इंट, इससे क्या किया हम लोग अपना एक एरे क्रिएट कर लिए। जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट हुआ हम लोग का मेमोरी में a नाम का एरे बन गया विद 10 स्पेसेस एंड सारा इंडेक्स में भी डिफॉल्ट वैल्यूज क्या है 0 है। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने कोई इनपुट नहीं लिया, सारा डिफॉल्ट वैल्यूज क्या है 0। चलो अब हम लोग आगे देख लेते हैं कि इसमें इनपुट कैसे लेना है। लोग अपना एरे को कर लेते हैं डिस्प्ले। देखो तो सबसे पहले क्या होगा, यहां से बाहर आने के बाद पी लूप से हम लोग ये लाइन एग्जीक्यूट हुआ। ठीक है, सो ये लाइन पे क्या लिखा हुआ है एरे गिवन टू अस। ठीक है, सो हम लोग का ये एक लाइन आउटपुट विंडो पे आ गया। फिर यहाँ पे आए हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर किए। ठीक है, फिर हम लोग क्यू वेरिएबल से लूप चलाए। सो देखो फर्स्ट स्टेप क्या है, क्यू इक्वल टू 0। ठीक है, चलो यहाँ पे देख लेते हैं क्यू इक्वल टू 0। ठीक है, फिर क्या है, क्या क्यू लेस देन n है, इसका मतलब क्या 0 लेस देन 10 है, ट्रू। हम लोग आ जाएंगे अंदर, n का वैल्यू कितना है 10। ठीक है, अंदर आके क्या किए SOP सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट a ऑफ 0 और उसके बगल में थोड़ा सा स्पेस। ठीक है, सो a ऑफ 0 कितना है, a ऑफ 0 है 5। तो हम लोग का आउटपुट विंडो में क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा और उसके बगल में थोड़ा सा स्पेस आ जाएगा। समझ आया, क्लियर है। उसके बाद देखो फिर यहां से हम लोग कहां जाएंगे, क्या यहां से बाहर जाएंगे, नहीं, अभी तक कंडीशन ट्रू है तो हम लोग अगेन यहां पे आएंगे। सो फिर क्यू प्लस प्लस होगा, क्यू क्या बन जाएगा 1। क्या 1 लेस देन 10 है, ट्रू। यहां से यहां है, क्या 1 लेस देन 10 है, ट्रू। अंदर आए, अंदर आके अगेन SOP a ऑफ 1 को प्रिंट कर देंगे प्लस थोड़ा सा स्पेस। तो a ऑफ 1 कितना है 11। सो हम लोग का यहाँ पे 11 प्रिंट हो जाएगा और थोड़ा सा स्पेस आ जाएगा। ऐसे ही करते हुए हम लोग का पूरा एरे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट में क्या होगा, लास्ट में क्यू प्लस प्लस होगा। क्यू कितना बन जाएगा 10। क्या 10 लेस देन 10 है, फॉल्स। 10 क्या लेस देन 10 है, फॉल्स। तो जैसे ही फॉल्स होगा हम लोग ग्रीन लाइन फॉलो करते हुए, देखो हम लोग ग्रीन लाइन फॉलो करते हुए आ जाएंगे लूप के बाहर। ठीक है, ग्रीन लाइन फॉलो करते हुए लूप के बाहर आ जाएंगे। ठीक है, और बाहर आते ही सबसे पहले कौन सा लाइन एग्जीक्यूट होगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, क्योंकि यहाँ पे सारा एलिमेंट्स प्रिंट हो रहा था, मतलब सेम लाइन पे हो रहा था, तो कर्सर अभी यहाँ पे ब्लिंक हो रहा है। तो प्रिंट एलन की वजह से ये जो कर्सर है ये कहां पे चल जाएगा, नेक्स्ट लाइन पे हम लोग का शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग का इनपुट एंड आउटपुट या इनपुट एंड डिस्प्ले ऑफ द गिवन एरे अच्छे से हो गया। और अगर आपको ये पूरे 1 2 3 हर एक इंडेक्स के लिए देखना है, देखो आई बटन का लिंक आ रहा है, वहां पे आप जाके देख लो, वहां पे मैंने एकदम डिटेल में बताया है, बट वैसे आपको समझ आई क्या होगा। चलो अब हम लोग देख लेते हैं जो मेन कोड है वो कैसे करते हैं। ठीक है, चलो हम लोग देख लेते हैं इसका मेन कोड क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एक वेरिएबल ले लेंगे इंट t इक्वल टू 0 करके। ठीक है, और इंट i ले लेंगे लूप चलाने के लिए। ठीक है, अब देखो फॉर i इक्वल टू 0 i लेस देन n, i लेस देन 9। ठीक है, i इक्वल टू i प्लस 2 और फिर अंदर हम लोगों ने किया है स्वैपिंग। चलो अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ आएंगे, सो ये हो जाएगा हम लोग का फर्स्ट स्टेप। देन यहाँ से यहाँ आ जाएंगे, ये हो जाएगा हम लोग का सेकंड स्टेप। ये कंडीशन ट्रू होगा तो हम लोग आ जाएंगे अंदर, ये हो जाएगा हम लोग का थर्ड स्टेप। ये होगा, ये होगा, ये होगा, एंड देन यहाँ से अगेन हम लोग आ जाएंगे यहाँ पे, ये हो गया फोर्थ स्टेप, और यहाँ से आ जाएंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा फिफ्थ स्टेप। ठीक है, चलो इसको एग्जीक्यूट करते देखते हो क्या रहा है। ठीक है, चलो आई कितना है 0। क्या 0 लेस देन 9 है, ट्रू। हम लोग चला गए अंदर, अंदर आए, अंदर आके क्या किया देखो, टी में गया a ऑफ i, a ऑफ i का वैल्यू कितना 0, तो a ऑफ 0। ठीक है, a ऑफ 0 में चला गया a ऑफ i में a ऑफ i प्लस 1, मतलब a ऑफ 1, और a ऑफ 1 में चला गया t। क्या बोला मैंने, समझ आया। तो चलो इसको रन करते हैं, हो क्या रहा है। ठीक है, सो t में a ऑफ 0 आ गया, a ऑफ 0 कितना है 5, तो t में आ गया 5। ठीक है, अब देखो a ऑफ 0 पहले कितना था, a ऑफ 0 था हम लोग का 11, लिख लेते हैं, सॉरी a ऑफ 0 5 है, a ऑफ 0 कितना है 5, और a ऑफ 1 हम लोग का कितना है 11। ठीक है, तो देखते क्या होता है। अब a ऑफ 0 में a ऑफ 1 आ गया, मतलब ये वाला चीज इसको रिप्लेस कर दिया। ठीक है, और a ऑफ 1 में t आ गया, तो a ऑफ 1 कितना 11, तो 11 में कितना आ गया t, तो इधर क्या आ गया 5 आ गया। मतलब ये जो 5 था वो चला गया यहां, और ये जो 11 था वो आ गया यहां। देखो हम लोग ने पहला इंटरचेंज अपना कर लिया कंप्लीट।
समझ आया? फिर वहां से हम लोग कहां गए, i इक्वल टू आई प्लस टू, i इक्वल टू आई प्लस टू। सो i कितना बन गया, i बन गया 2। ठीक है, सो फिर क्या 2 लेस देन 9 है, ट्रू, अगेन अंदर आ गए, अंदर है अगेन, देखो फिर होगा क्या होगा, t इक्वल टू a ऑफ 2, ठीक है, a ऑफ 2 इक्वल टू a ऑफ 3, ठीक है, एंड a ऑफ 3 इक्वल टू t। तो t देखो, t में आ गया a ऑफ 2, a ऑफ 2 कितना है 7, t में आ गया 7। अब चलो यहां लिख लेते हैं, a ऑफ 2 कितना था 7 था, एंड a ऑफ 3 कितना था हम लोग का 22 था। चलो सो ये लाइन एग्जीक्यूट हुआ तो t में आ गया 7। अब a ऑफ 2 इक्वल टू a ऑफ 3, मतलब 7 को कौन रिप्लेस कर देगा 22, और फिर ये लाइन हो गया a ऑफ 3 इक्वल टू a ऑफ 2, तो a ऑफ 3 कितना है 22, तो 22 कटकर कौन कॉपी हो जाएगा 7। सो हम लोग का यहां वाला स्वैपिंग भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगेन हम लोग ऊपर जाएंगे, i इक्वल टू क्या हो गया i प्लस 2, ठीक है, तो i कितना बन गया 4, क्या 4 लेस देन 9 है, हाँ है, अंदर आ गया, ट्रू, अंदर आ गया, ठीक है, अंदर आके अगेन t कितना बन गया a ऑफ 4, a ऑफ 4 कितना बन जाएगा a ऑफ 5, और a ऑफ 5 कितना बन जाएगा t। चलो लिख लेते हैं, t था a ऑफ 4, a ऑफ 4 कितना 8, a ऑफ 4 एक्चुअल में कितना था 8 था, लिख लिए, एंड a ऑफ 5 कितना है 33, ठीक है। चलो यहां भी देख लेते क्या होता है, सो t ऑफ a ऑफ 8 बन गया, तो ये लाइन हो गया, अगला लाइन क्या a ऑफ 4 बन गया a ऑफ 5, तो जो 8 था वो कट करके आ जाएगा 33, ये लाइन भी हो गया। फिर a ऑफ 5 इक्वल टू t, तो ये कट करके आ जाएगा 8। सो देखो हम लोग का ये वाला भी यहां पे इंटरचेंज हो गया। ठीक है, जावा लाइन टू लाइन काम करता है, याद रखना, जावा लाइन टू लाइन काम करता है। ठीक है, सो अब a ऑफ 4 का न्यू वैल्यू ये है, a ऑफ 5 का न्यू वैल्यू ये है, क्योंकि एक इंडेक्स पे एक ही नंबर रह सकते हैं ना, दो नंबर कैसे रहेगा। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे देख लेते हैं। देन अगेन वहां से कहा गए i इक्वल टू आई प्लस 2 हुआ, i कितना बन जाएगा 6, क्या 6 लेस देन 9 है, ट्रू, हम लोग आ जाएंगे अंदर, t में आ जाएगा a ऑफ 6, ठीक है, a ऑफ 6 में आ जाएगा a ऑफ 7, एंड a ऑफ 7 में आ जाएगा a t। ठीक है, चलो इसको भी देख लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं। तो t में a ऑफ 6 आ गया, a ऑफ 6 कितना है 14, ठीक है, a ऑफ 6 खुद कितना है 14 ही है, और a ऑफ 7 कितना है अभी के लिए 19 है। ठीक है, हम लोग ने यहाँ पे लिखा। अब देखो क्या होगा, जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट हुआ तो यहाँ पे t इक्वल टू 14 आ गया। ठीक है, a ऑफ 6 में आ गया a ऑफ 7, तो 14 कट करके आ जाएगा 19, और a ऑफ 7 19 था, बट उसमें क्या आ गया t, तो 19 कट कर कितना आ जाएगा 14। तो देखो हम लोग का ये वाला भी दोनों हो गया। चलो अब लास्ट वाला भी देख लेते अच्छे से। देन अगेन i इक्वल टू आई प्लस 2 होगा, i बन जाएगा 8, क्या 8 लेस देन 9 है, हाँ है, ट्रू, हम लोग आ गए अंदर। अंदर आके अगेन क्या हुआ, t में आया a ऑफ 8, a ऑफ 8 में आ गया a ऑफ 9, ऑफ a ऑफ 9 में आ जाएगा t। चलो इसको भी देख लेते हैं। तो देखो t में आ गया a ऑफ 8, तो a ऑफ 8 कितना है 17, t में आ गया 17, a ऑफ 8 खुद कितना है 17, एंड a ऑफ 9 कितना है 111, a ऑफ 9 कितना है 111। सो देखो t में ये लाइन एग्जीक्यूट हुआ तो यहाँ पे t 17 आ गया। ठीक है, a ऑफ 8 में 17 था, बट a ऑफ 8 में अब कितना आ जाएगा a ऑफ 9, तो ये कट कर कितना आ गया 111, और a ऑफ 9 में कितना था 111, बट क्या आ जाएगा t, तो 111 कट कर कितना आ गया 17। तो ये दोनों भी हम लोग का हो गया इंटरचेंज। क्लियर है? ठीक है, उसके बाद क्या होगा, अगेन यहां पे जाएंगे, i इक्वल टू आई प्लस 2 होगा, i बन जाएगा हम लोग का 10, और 10 लेस देन 9 नहीं होता है, फॉल्स हो गया। और जैसे ही यहां पर फॉल्स होगा, हम लोग ग्रीन लाइन फॉलो करते हुए आ जाएंगे लूप के बाहर। हम लोग कहां गए, लूप के बाहर। ठीक है, सो हम लोग का पूरा ये जो स्वैपिंग था या इंटरचेंज था हो गया है कंप्लीट। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, देखना यहां पे हम लोगों ने 9 लिया, तो जब हम लोग का n कितना था, हम लोग का n कितना है, n इक्वल टू 10 है, एरे का लेंथ है 10, सो यहां पे 9 आया, इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे एक्चुअल में क्या था, बस सोचो, यहां पे था n माइनस 1, क्या था n माइनस 1, क्योंकि हम लोग देखो 8 तक ही चलेंगे ना, क्योंकि 8 और 9 स्वैपिंग हो रहा है, 9 तो किसी और एलिमेंट से हो नहीं रहा है, तो यहां तक हम लोग का होगा लास्ट। ठीक है, देखो n माइनस 1, और n माइनस 1 ही कितना होता है, 10 माइनस 1 कितना होगा 9। ठीक है, चलो अब हम लोग देख लेते हैं कि डिस्प्ले कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एक मैसेज डाले सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एरे आफ्टर इंटरचेंज, तो हम लोग का आउटपुट विंडो में ये आ गया। उसके बाद हम लोग एक लूप चला दिए डिस्प्ले के लिए।
सो देखो फर्स्ट स्टेप k इक्वल टू 0, ठीक है, फिर यहाँ है क्या 0 लेस देन 10 है, ट्रू, हम लोग आ गए अंदर, और अंदर आके क्या किए, SOP a ऑफ 0 प्लस उसके बगल में थोड़ा सा स्पेस, तो a ऑफ 0 कितना है 5, तो यहाँ पे हम लोग सॉरी 11, अब ये न्यू एरे बन चुका है ना, ये हम लोग का इंटरचेंज होने के बाद का एरे, तो हम लोग का यहाँ पे 11 प्रिंट हो गया और थोड़ा सा स्पेस आ गया। यहाँ से अगेन कहा गया k प्लस प्लस k कितना बन जाएगा 1, क्या 1 लेस देन 10 है, ट्रू, अगेन अंदर आए, अंदर आके अगेन SOP क्या हुआ a ऑफ 1 और उसके बगल में भी थोड़ा सा आ गया स्पेस, तो a ऑफ 1 कितना है 5, तो हम लोग का 5 प्रिंट हो गया, थोड़ा सा स्पेस आ गया, ठीक है। ऐसे ही करते करते हम लोग का लूप चलते जाएगा 22, 7, 33, ठीक है, ऐसे करते करते हम लोग का 17 तक एरे हो जाएगा डिस्प्ले पूरा एक ही लाइन में, ठीक है। सो हम लोग का ये वाला कोड होता है पूरा कंप्लीट। चलिए अब हम लोग इसको अपने पीसी में रन करके देख लेते हैं। चलो अब हम लोग इस प्रोग्राम को रन कर लेते हैं, ठीक है। देखो प्रोग्राम टू इंटरचेंज द एडजेसेंट एलिमेंट्स ऑफ द गिवन एरे, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इंट एन ले लेते हैं, ठीक है, फिर एक मैसेज डालेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर द एन ऑफ एरे, ओके। यहाँ पे क्या करेंगे n इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। अब हम लोग लूप चलाएंगे एरे में इनपुट लेने के लिए, इंट p कॉमा q सेमीकोलन, ठीक है। चलो लूप चला लेते हैं। सो फॉर p इक्वल टू 0 सेमीकोलन p लेस देन n सेमीकोलन p प्लस प्लस, ओके, देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln एंटर द नंबर, और क्या करेंगे a ऑफ p में रख देंगे sc डॉट नेक्स्ट इंट o, ठीक है। यहाँ पे n लेने के बाद हम लोग अपना एरे भी फॉर्म कर लेते हैं, एरे फॉर्म करना बोलते हैं। सो इंट a इक्वल टू न्यू इंट n, ठीक है। n का काम क्या है, टू स्टोर द लेंथ ऑफ एरे, ठीक है। ये लूप से हम लोगों ने क्या किया, लूप टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर, ठीक है। इनपुट ले लिया, अब सारे एलिमेंट्स को डिस्प्ले कर देते हैं। सो एक मैसेज डालते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एरे गिवन टू अस, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग कर देंगे, लूप चला लेते हैं और डिस्प्ले कर देते हैं। सो q इक्वल टू 0 सेमीकोलन q लेस देन n सेमीकोलन q प्लस प्लस, ओके। और यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट a ऑफ q को कर देंगे प्रिंट प्लस थोड़ा सा स्पेस दे देंगे उसके बगल में, और यहाँ पे इसको कर देंगे क्लोज। देन हम लोग कर लेंगे लाइन को अपना चेंज, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ओपन क्लोज ब्रैकेट। तो यहाँ तक हम लोगों ने इनपुट एंड आउटपुट अच्छे से ले लिया, ठीक है। ये लूप किस लिए है, लूप टू डिस्प्ले द गिवन एरे, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना, अब हम अपना मेन कोड की तरफ चलते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मेन कोड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग को स्वैपिंग करना है। सो एक t वेरिएबल ले लेते हैं, इंट t, लूप चलाना है। सो i नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, देखो। सो क्या होगा, फॉर i इक्वल टू 0 सेमीकोलन i लेस देन n सेमीकोलन i प्लस प्लस, ठीक है। अंदर जाएंगे, अंदर जाके क्या करेंगे, t में a ऑफ i को डाल देंगे, ठीक है। और i इक्वल टू i प्लस 2 होगा ना, क्योंकि हम लोग जंप कर रहे हैं, i इक्वल टू i प्लस 2, ओके। t इक्वल टू a ऑफ i सेमीकोलन, ठीक है। a ऑफ i में चला जाएगा a ऑफ i प्लस 1, ओके। यहाँ पे हम लोग सेमीकोलन डाल देंगे, और a ऑफ i प्लस 1 में चला जाएगा t, हो गया। यहाँ पे हम लोग का प्रोग्राम हो गया कंप्लीट। यहाँ पे हम लोगों ने सारा एलिमेंट्स को एक एक करके इंटरचेंज कर दिया, एडजेसेंट एलिमेंट को, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, अपने एरे को डिस्प्ले करना है। तो एरे को चलो डिस्प्ले कर देते हैं। तो इंट k नाम का वेरिएबल ले लो, फॉर k इक्वल टू 0 सेमीकोलन k लेस देन n सेमीकोलन k प्लस प्लस, ठीक है। और यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट a ऑफ k को कर देंगे प्रिंट, और उसके बगल में थोड़ा सा डाल देंगे स्पेस और एंटर। लाइन को चेंज करना है तो कर दो, जरूरत नहीं है ऐसे। यहाँ पे हम लोग का कोड हो गया पूरा कंप्लीट,
ठीक है। चलो तो यहाँ पे एक चेंजेस होगा, यहाँ पे हम लोग को एक मैसेज डालना था कि एरे आफ्टर इंटरचेंजिंग, वो हम लोग को नहीं दी है तो हम लोग उसको यहाँ पे दे देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या मैसेज डाल देंगे, देखो एरे आफ्टर इंटरचेंजिंग द एडजेसेंट एलिमेंट्स ऑफ एरे। ठीक है, अब हम लोग कंपाइल कर लेते हैं, कंपाइल, नो सिंटेक्स एरर, करते हैं क्लोज, करते हैं रन, एंटर द लेंथ ऑफ योर एरे 10। चलो नंबर डालते हैं 5, 11, 7, 22, 8, 33, 14, 19, 17, 111। सो एरे गिवन टू अस। ठीक है, ये है एरे आफ्टर इंटरचेंजिंग द एडजेसेंट एलिमेंट। देखो 11 और 5 इंटरचेंज, 7, 22 इंटरचेंज 33। ठीक है, तो हम लोग का प्रोग्राम होता है कंप्लीट। थैंक यू।